नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ अंजू गुप्ता। पेश है आज का खास प्रोग्राम दाल एक्सप्रेस, जहां हम लेकर आते हैं दालों के बाजार की हर हलचल, हर तेजी मंदी और हर मंडी का सटीक अपडेट। देश भर की प्रमुख मंडियों से लेकर पोर्ट तक कहां बढ़े दाम और कहां आई नरमी। लेकिन उससे पहले जानते हैं दाल को लेकर कुछ खबरों के बारे में। देश में दालों को लेकर अब दो बड़े स्तर पर काम होता दिख रहा है। एक तरफ सरकार उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है, तो दूसरी तरफ प्रोसेसिंग को मजबूत करने की तैयारी भी तेज हो गई है। यानी खेत से लेकर बाजार तक पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। झारखंड के गढ़वा जिले में से इसकी एक अहम तस्वीर सामने आई है, जहां कृषि विभाग ने मूंग और अरहर की खेती को बढ़ावा देने के लिए खास अभियान शुरू किया है। आत्मनिर्भरता इन पल्सेस मिशन के तहत किसानों को मुफ्त बीज मिनी किट दिए जा रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान दलहन की खेती अपनाएं और जिले में उत्पादन बढ़ाया जा सके। इसका मकसद साफ है, कम लागत में खेती, बेहतर उत्पादन और किसानों की आय में बढ़ोतरी। दलहन फसलों की एक और खासियत ये है कि सिर्फ किसानों की आमदनी ही नहीं बढ़ती, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी सुधारती है। यही वजह है कि सरकार अब पारंपरिक फसलों के साथ साथ दलहन की खेती को भी तेजी से बढ़ावा दे रही है। बढ़ती मांग और आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए ये पहल काफी अहम मानी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां राज्य सरकार दाल मिल लगाने पर जोर दे रही है। नई योजना के तहत किसान, एफपीओ और उद्यमियों को मिल स्थापित करने के लिए 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका मकसद है कि जो दाल खेत में पैदा हो रही है, उसकी प्रोसेसिंग भी स्थानीय स्तर पर ही हो, ताकि किसान को उनकी फसल का बेहतर दाम मिल सके। यानी अब तस्वीर साफ है। एक तरफ गढ़वा जैसे जिलों में उत्पादन बढ़ाने पर फोकस है, तो दूसरी तरफ राजस्थान जैसे राज्यों में प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। अगर ये दोनों कड़ियां सही तरीके से जुड़ती हैं, तो किसानों को न सिर्फ बेहतर कीमत मिलेगी, बल्कि गांव में ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो एक तरफ सरकार उत्पादन बढ़ाने और प्रोसेसिंग को मजबूत करने में जुटी है, लेकिन इसका असली असर बाजार में कितना दिख रहा है? देश की अलग अलग मंडियों में दालों के ताजा भाव क्या संकेत दे रहे हैं? आइए सीधे रुख करते हैं मंडियों की ओर और जानते हैं कि दालों के लेटेस्ट स्टेटस क्या है, रेट्स क्या है। दालों के बाजार में आज हलचल मिली जुली रही है। कहीं हल्की गिरावट देखने को मिली, तो कहीं कीमतों में मजबूती बनी रही। दिल्ली से लेकर सोलापुर, जयपुर, इंदौर और नागपुर तक क्या रहा आज का पूरा हाल? आइए जानते हैं इसे विस्तार से। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां चना के भाव स्थिर रहे। आवक करीब 12 से 13 ट्रकों की रही। राजस्थान लाइन चना 6100 से लेकर 6125 रुपए और एमपी लाइन 6025 से 6050 रुपए प्रति क्विंटल पर कारोबार करता यहाँ पर नजर आया। वहीं तुअर यानी अरहर में हल्की गिरावट देखने को मिली। लेमन पुराना कंटेनर 8200 रुपए पर 25 रुपए टूटा। उड़द में भी कमजोरी रही। एसक्यू क्वालिटी 10,250 रुपए पर 50 रुपए नीचे रहा। मसूर में मजबूती देखने को मिली। कनाडा मसूर 100 रुपए चढ़कर 6,000 रुपए पहुंच गया। मूंग में सबसे ज्यादा तेजी रही। यूपी लाइन मूंग की बात करें तो 200 रुपए उछलकर 7,500 से 7,800 रुपए तक पहुंच गया। वहीं मोठ यानी मठ में भी 50 रुपए की तेजी दर्ज की गई। अब रुख करते हैं सोलापुर मंडी का, जहां नई तुअर में दबाव देखने को मिला। पिंक क्वालिटी की 50 रुपए से टूटकर 7,400 से 8,375 रुपए पर रही। पुरानी तुअर भी 7200 से लेकर 8,000 के बीच यहां पर कारोबार करता नजर आया। चना में हल्की मजबूती दिखी। मील क्वालिटी 75 रुपए और अन्नागिरी 100 रुपए तक चढ़कर 5600 से 6375 रुपए के रेंज में पहुंच गई। अमरावती में भी तुअर 50 रुपए कमजोर रही, जबकि चना 100 रुपए तक मजबूत बना हुआ है। लातूर में चना 100 से 150 रुपए उछला, जबकि तुअर में स्थिर
बनी हुई है, तुअर दाल स्थिर बनी हुई है। जयपुर बाजार की बात करें तो जयपुर बाजार में आज मिला जुला रुख रहा। चना और चना दाल स्थिर रहे, मूंग में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन मोठ और मोठ दाल में 100 से 200 रुपए की तेजी यहां पर दर्ज की गई है। उड़द में भी 200 रुपए की मजबूत तेजी देखने को मिली। बहराइच की बात करें, बहराइच और बरेली में मसूर और उड़द के भाव स्थिर बने रहे। कानपुर में भी चना, तुअर और मटर में कोई खास बदलाव नहीं दिखा। नागपुर में तुअर 50 रुपए कमजोर होकर 8,300 के आसपास रही, जबकि चना स्थिर रहा। इंदौर की बात करें तो यहां पर काबुली चना काउंट वाइज तेजी के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। सुधार के बाद 42/44 काउंट 100 रुपए उछलकर 9900 रुपए तक पहुंच गया। वहीं 44/46, 50/52 और अन्य काउंट में भी 100 रुपए की मजबूती यहां पर दर्ज की गई है। कटनी मार्केट की बात करें तो यहां पर तुअर और तुअर दाल के भाव स्थिर बने रहे। दक्षिण भारत की बात करें तो हैदराबाद में तुअर 50 रुपए कमजोर रहा, जबकि चना स्थिर बनी रही। चेन्नई में भी तुअर में 50 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं मुंबई की बात करें, मुंबई और मुंद्रा पोर्ट पर आयातित चना में हल्की कमजोरी दिखाई दी। ऑस्ट्रेलिया चना 25 रुपए तक टूटा। और ये रहे आज के रेट। तो कुल मिलाकर आज जो दालों के बाजार में मिला जुला रुख हमें देखने को मिला है, मूंग, मसूर और काबुली चना में जहां तेजी बनी रही, वहीं तुअर और उड़द में हल्का दबाव नजर आया। आने वाले दिनों में और मांग के आधार पर बाजार की दिशा तय होगी। फिलहाल इस दाल एक्सप्रेस में इतना ही। आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां रुकता नहीं। नमस्कार।